योग दिवस। देश में आज 21 जून यानी योग दिवस के दिन समस्त देश भर के भिन्न भिन्न संस्थानों में योग दिवस का आयोजन किया गया। योग दिवस के इस अवसर पर अनेकों जनप्रतिनिधि व देश की जनता ने आज योग दिवस को मनाया। इसी क्रम में आज जनपद बुलंदशहर के अनेकों संस्थान जैसे शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान, खेल के मैदान व व्यापारियों सहित समस्त अन्य स्थानों पर आज 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह योग गुरुओं द्वारा अनेकों रोगों के निस्तारण हेतु योग करने की विधियों के बारे में भी जानकारियां दी गईं। उन्होंने बताया कि योग करने से मनुष्य सदैव निरोगी बन जाता है, इसलिए योग निदान नहीं बल्कि उपचार है, क्योंकि उपचार करने के लिए निदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। पूर्व काल से भारत योग के मामले में विश्व गुरु रहा है। महर्षि पतंजलि, जिन्हें योग के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है, आज के इस युग में उनके द्वारा दिए गए इस ज्ञान से मनुष्य निरोगी बन रहा है। योग करने से अनेकों बीमारियों का पतन भी हो रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति योग करके निरोग हो रहे हैं, अपनी जीवन शैली में योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। योग दिवस के इस अवसर पर नगर, जिला कारागार सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर, भानु प्रताप एंग्लो संस्कृत इंटर कॉलेज, शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज, नवीन मंडी टाउन स्कूल में स्केटिंग के नन्हे नन्हे बच्चों ने भी योग दिवस मनाया। ब्यूरो निष्पक्ष वार्ता समाचार। नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में और हमारे साथ यहाँ पर कुछ योग गुरु मौजूद हैं और यहाँ पर जो योग डेली यानी कि जो योगा कराने वाली जो टीम है, एक तरीके से यहाँ अनेक यहाँ जो हमारे नागरिक हैं नगर जहांगीराबाद के, सुबह तकरीबन 5 बजे से यहाँ पर योगा के कार्यक्रम यानी कि जो क्लास है वो चलाई जाती है। आइए इसी क्रम में जानकारी लेते हैं कि 9वें योग दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं यहाँ के जो योग के यहाँ हमारे मुख्य बैठे हुए कारक। मेरा नाम संजय लोधी है। संजय लोधी जी, आज 9वें योग दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं मैं ये संदेश देना चाहता हूँ देश की जनता से कि सब ज़्यादा से ज़्यादा सुबह उठ के योग करें। योग से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। योग करने से सारी दवाई छूट जाती है, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गिरी। लगातार बताया जा रहा है यहाँ पर नवीन मंडी में, जहांगीराबाद नवीन मंडी स्थल पर आप डेली प्रातःकाल यहाँ पर योग की एक क्लासेस यहाँ कराते हैं, उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे यहाँ की? ऐसा है, यहाँ पिछले करते हैं, इनकी इसमें बहुत रुचि है। जहाँ तक योग के विषय में मुझे कहना है, मैं अपने आदरणीय
प्रधानमंत्री जी को आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको नमन करता हूं कि उन्होंने हमारे देश की इस छुपी हुई विद्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाकर बिठा दिया। इस विद्या के द्वारा हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी लंबी आयु प्राप्त की, लेकिन खेद का विषय है कि ये विद्या हमारे यहाँ दब कर रह गई। इसलिए आज हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। ये योग वो क्रिया है जिससे केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं होता, आदमी मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होता है। तीनों रूप से अगर आदमी स्वस्थ है तो हम उसे को स्वस्थ कह सकते हैं। हमने देखा है कि आदमी बड़े बड़े तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अव्यवस्थ होने के कारण वो अनेक घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो बहुत दुखद होती हैं। तो ये योग एक ऐसी संपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का और हमारे आध्यात्मिक विकास होता है। इसमें हमारे उसमें गीता में कहा गया है कि योग है चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। हमारे पतंजलि कहते हैं योग है समत्तम उच्चते, समभाव धारण करना ही योग है। वास्तव में योग अपने को परमात्मा से जोड़ना है, और परमात्मा से हम जब जुड़ेंगे जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। अगर ये सब स्वास्थ्य हमारे पास हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं, ये मुझे कहना है। और इस सब का जो श्रेय है वो इस मंडी स्तर पर संजय जी और अन्य मित्रों का है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बार बार मोदी जी को नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज हम बड़े धन्य महसूस करते हैं, बड़े अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हम सुनते हैं कि विदेशों में आज कितने देशों में योग की क्रिया चलाई जा रही है। ये मुझे कहना है। यानी कि जो जहांगीराबाद नवीन लगातार उस क्लास को अटेंड कर रहे हैं हमारे रिंकू राणा जी। तो आइए जानकारी लेते हैं इस क्रम में क्या कहना है आज के 9वें योग दिवस के अवसर पर। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु नरेंद्र गिरी जी को सादर प्रणाम करता हूं, और इन्हीं के सहयोग से हम सब लोगों की टीम इकट्ठी हुई है यहाँ पर। संजय भाई का साथ और इनका समर्थन और सहयोग हमें आज इस लाइन पर लेके गया है कि आज हम सब स्वस्थ हैं और सभी लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर हम योग करते हैं। आर्यव्रत भारत के महाऋषियों की खोज तो आज विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी को सादर नमन और प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ना होते तो योग को इतने भारत में फैलाया जा सका था। इनको हम सादर नमन और प्रणाम करते हैं। हमारे गिरी जी ने आज यहाँ मंडी के अंदर इतना बड़ा प्रयास कर इतना बड़ा योग का ये जो क्लासें चलाई हैं, इनसे हम अति प्रसन्न हैं। मैं इनको सादर प्रणाम करता हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा हमारे गुरु जी स्वस्थ और व्यस्त रहें और अच्छे बने रहें, ताकि हम लोग भी अच्छे बने रहें। मैं लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आज संपूर्ण भारत को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सादर प्रणाम करता हूं और सबको बधाई देता हूं कि आज हमारे जहांगीराबाद के अंदर हमारे गिरी जी ने जो ये योग चालू करा है, पूरे भारत में ये योग चल रहा है। हमारे गिरी जी ने जहांगीराबाद के जो भी यहाँ पे आए सबको स्वस्थ किया है। मैं इसी के से हमारे साथ यहाँ नवीन मंडी में जो एक योगा कराने वाली टीम है, जिन्होंने बताया है संपूर्ण तरीके से लोगों का नाश करने में इस योग का बहुत, यानी कि योगा जो करते हैं उससे बहुत अहम योगदान रहा है। और इसी के कारण यहाँ अनेक प्रकार से लगातार निरंतर रूप से यहाँ योगा क्लास चल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा जनता से यही अपील है 9वें योग दिवस के अवसर पर कि योग करें और निरोग रहें। मैं सुनील राघव, पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।